my YouTube channel Online Gurukul. In this video, I am discuss about कोस्टल बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत की तटीय सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। और इसके जरिए हम यह भी जान पाएंगे कि सबसे लंबी और सबसे छोटी तटीय रेखा जो है किस राज्य की है, सबसे लंबी और सबसे छोटी तटीय रेखा जो है किस राज्य की है। ऐसे तो मैप देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबसे छोटी गोवा की है तो समझ ही सकते हैं आप, लेकिन अगर सबसे लंबी तटीय रेखा बोली जाती है गुजरात की है। इन सभी पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद आता है सबसे पहले कि जो तटीय रेखा है, यह तटीय रेखा होती क्या है। तो किसी भी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे स्थित स्थलीय भाग को हम जानते हैं। इस साइड में जो है पश्चिमी भाग में, इस साइड में यानी कि कह सकते हैं कि भारत के मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में जो है यह अरब सागर है, और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, और प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। और प्रायद्वीप बोला किसको जाता है, तो वैसा भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे बोला जाता है प्रायद्वीप, उसे बोला जाता है प्रायद्वीप। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी भी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे स्थित स्थलीय भाग को जो है तट बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा कि नहीं तट, ये तो जलीय भाग है, और इसके किनारे जो स्थित स्थलीय भाग है इसको बोला जाएगा तट। और जबकि वह रेखा जो जल और स्थल को अलग करती है, अर्थात जल एवं स्थल के बीच सीमा बनाती होती है, इसे ही बोला जाता है तटीय रेखा, इसे ही बोला जाता है तटीय रेखा। भारत एक विशाल देश है, साथ ही साथ विश्व में सबसे अनोखा देश भी है। इसकी भौगोलिक स्थिति अन्य सभी देशों से अलग है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो आपका आ जाएगा भाई उत्तरी भारत, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत। और अगर बात की जाए तो उत्तर भारत के सभी राज्य जहां स्थलीय प्रदेश हैं, वहीं दूसरी ओर प्रायद्वीपीय भारत के राज्य जो है यह तटीय प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं यह तटीय प्रदेश हैं। और हम देखते हैं कि चूंकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, अतः प्रायद्वीपीय भारत में स्थित राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते होते हैं। और भारत की कुल जो स्थलीय सीमाओं की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, जबकि अगर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछी जाए तो यह 6100 किलोमीटर। बट अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो जो इसकी तटीय लंबाई होती है वह 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है, क्यों? तो हम देखते हैं भाई यहाँ पर कि भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है यह अधिक इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में तीन ओर से समुद्र है, तीन ओर से जो है दक्षिण भारत में समुद्र है। और प्रायद्वीपीय भारत के सभी राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। लगभग प्रायद्वीपीय भारत के जो सभी राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती होती है। और कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय भारत के अलावा द्वीप है जो भारत की मुख्य भूमि से अलग है। यह जो द्वीप है यह मुख्य भूमि से अलग है, यानी कि अंडमान निकोबार और ये आपका लक्षद्वीप आ जाएगा। और समुद्र के साथ सीमा ये भी बनाते हैं। भारत की तटीय सीमा के अंदर इन द्वीपों की सीमा को भी जोड़ा जाता है, इन द्वीपों की भी सीमा को जो है भारत की तटीय सीमा के अंदर जोड़ा जाता है। यही कारण है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है इतनी अधिक है। और भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं मेनली कि भारत में कुल 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं। भारत में जो है यह कुल कितने राज्य हैं, तो ये 29 स्टेट्स हैं। और अगर बात की जाए तो इनमें से 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। इसके अलावा कुल जो है आपका 4 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी भी जो है कहीं ना कहीं समुद्र के साथ सीमाएं साझा करती होती है। यानी कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 13 टोटल हो जाएगा 13। उसमें से हम देखते हैं आपका जो पहला आ जाएगा राज्य जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में पड़ता है आपका गुजरात। ठीक, ये पड़ता है आपका गुजरात। दक्षिण भारत में जो है पश्चिम तट पर 5 राज्य एवं पूर्वी तट पर 4 राज्य तटीय प्रदेश हैं। पश्चिमी तट पर जो स्थित भारत के तटीय राज्य हैं, पश्चिमी तट पर स्थित ये इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य हैं जो कि पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं, जो कि समुद्र के साथ सीमाएं बनाती होती है। और अगर पूर्वी तट की बात करें तो आपका आ जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं जो कि
पहले तो बात आती है भाई पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर जो है ये 5 राज्य हैं, जबकि अगर पूर्वी तट पर बात की जाए तो यह 4 राज्य हैं। इसके अगले स्लाइड में हम कनारा तट, कोंकण तट नाम क्यों बोला जाता है, कनारा तट क्यों बोला जाता है, मालाबार तट क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम राज्यों की स्थिति तो जान लें। ओके, इसके बाद आती है, देखिए भाई, कमीशन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस को भी राइज कर देती है कि लंबाई के अनुसार तटीय सीमा जो लगी हुई है राज्यों की उसको सजाएं, घटते क्रम में कभी बढ़ते क्रम में। तो ऐसे में हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाले जो राज्य हैं यह गुजरात आते हैं फर्स्ट नंबर पर, गुजरात आते हैं फर्स्ट नंबर पर 1214 किलोमीटर के साथ। इसके बाद आपके आंध्र प्रदेश आते हैं 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 906 किलोमीटर, महाराष्ट्र, केरल, ये सभी राज्य हैं जो कि इसकी सीमाएं काफ़ी लंबी है। लेकिन अगर भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य पूछा जाए तो आपका शुरू हो जाएगा कहाँ से, तो गोवा से शुरू हो जाएगा। गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ कर्नाटक, फिर आप ये उड़ीसा आ जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, अगर पूछा जाए कि भारत में जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वह कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुजरात, क्योंकि गुजरात में सरक्रीक है भाई, जो कि जिसकी तटरेखा काफ़ी कटी छटी है और इसके कारण इसकी लंबाई काफ़ी अधिक देखने को मिलती है, और जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है, 1214 किलोमीटर है। यानी कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है यह गुजरात है। लेकिन अगर बात की जाए भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, तो यहाँ देख सकते हैं लोकेशन, आप लोकेशन भली भांति समझ सकते हैं। यह है गोवा। तो देख सकते हैं 101 किलोमीटर ही इसके साथ समुद्र के साथ सीमाएं साझा करती होती है। यानी कि भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है यह है गोवा। और अगर बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बोला जाए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बोला जाए, फिर इसका आंसर बदल जाएगा भाई, ये फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत की पूछी जाए, यहाँ पर वर्ड गौर कीजिए, दक्षिण भारत की अगर पूछी जाए फिर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर ये हो जाएगा आपका आंसर आंध्र प्रदेश। यहाँ देख सकते हैं आप 973 किलोमीटर जो है यह आपका दक्षिण भारत के राज्यों में जो है सबसे अधिक इसकी लंबाई, तटीय लंबाई है। और अगर बात की जाए भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, उसका आपका आंसर आ जाएगा 1962 किलोमीटर के साथ जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार कई द्वीपों का समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, और इसकी तटीय सीमा रेखा जो है काफ़ी लंबी देखने को मिलती है। यानी कि 1962 किलोमीटर के साथ जो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ओके, और यहीं से आपका अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित अगर प्रदेश पूछा जाए तो यह आपका है दमन एंड द्वीप, जो कि 42 किलोमीटर के साथ जो है 42.50 किलो 42.5 किलोमीटर के साथ जो है इसकी तटीय सीमा रेखा काफ़ी छोटी देखने को मिलती है। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाती है गुजरात हो जाएगा, कुल तटीय लंबाई 1214 किलोमीटर। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा 101 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश और कुल लंबाई 970 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड द्वीप। अगर बात की जाए तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य जो आएंगे यह गुजरात, आंध्र प्रदेश। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दे, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में दे दे सजाने के लिए, फिर आप उसको असेंबल इजीली कर सकते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बढ़ते क्रम में दे दे तो सबसे जो आपका छोटी तटीय सीमा रेखा है यह गोवा की है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। ओके, इस हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। अब बात आती है भाई भारत की तटीय सीमा रेखा के बाद अब बात आएगी कि कौन से तट का नाम क्या है, जो कि हम इसमें देखेंगे। कोंकण तट ही क्यों बोला जाता है, कन्नड़ तट ही क्यों बोला जाता है, कनारा तट भी इसको बोला जाता है, मालाबार तट ही क्यों बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के
पश्चिम में स्थित जो पश्चिम का तटीय मैदान है, पश्चिम का तटीय मैदान है जो अरब सागर से लगा हुआ है, अरबियन सी से लगा हुआ है, अरबियन सी से लगा हुआ है, वह है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। और पूरब में जो लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी से, यह है पूर्वी तटीय मैदान। आइए हम लोग आज पश्चिम तटीय मैदान की सीमा, इसकी लंबाई और दादर एवं नागर हवेली से लेकर कन्याकुमारी तक जो है यह इसकी जो आपका आ जाएगा, यानी कि ये तट, पश्चिमी तट जो है यह दादर एवं नागर हवेली से लेकर जो है यह कन्याकुमारी तक है। और कहीं ना कहीं इसकी लंबाई देखते हैं 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई जो है पूरब पश्चिम कहीं 10 किलोमीटर तो कहीं 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर देखने को मिलते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य आते हैं। अभी तुरंत हम लोग देखें, पहला वाला था आपका गुजरात, पहला वाला था आपका गुजरात, फिर आपका था महाराष्ट्र, फिर आपका था महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं पहला वाला था आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। जबकि अगर पूर्वी साइड की बात की जाए, पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं जो कि पूर्वी तटीय मैदान यानी कि समुद्र के साथ सीमाएं बनाती होती है। और अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत यानी कि पश्चिमी तटीय सीमा के अंतर्गत जो पहला उत्तर का राज्य है यहाँ आ जाएगा आपका गुजरात, फिर आप इसके दक्षिण में महाराष्ट्र आ जाएगा, इसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पांचवा जो आएगा यह तमिलनाडु आएगा। पांचवा जो है मेनली जो अगर बात की जाती है इसकी जो सीमाएं हैं यानी कि पश्चिम तटीय मैदान की सीमाएं कन्याकुमारी तक होती है, और कन्याकुमारी तक इसकी सीमा आती है, कन्याकुमारी तक इसकी सीमा आती होती है। और हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। लेकिन पहले हम जान लें कि कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन अथवा कुमारी अंतरीप के भी नाम से जाना जाता है, केप कैमोरिन अथवा कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस तरह से अगर बात किया जाए, इन्हीं राज्यों के आधार पर इनको कई उप विभागों में भी बांटा गया। इन्हीं राज्यों के आधार पर इसके सबसे उत्तरी भाग में आपका गुजरात आ जाएगा जो कि काठियावाड़ तट है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपका जो है यह आपका महाराष्ट्र का एरिया पड़ेगा जो कि कोंकण तट के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र से शुरू होकर गोवा तक जो इसका विस्तार, कोंकण तट का जो विस्तार है यह भाई महाराष्ट्र से शुरू होता है और गोवा तक है इसका विस्तार। और इसके अंतर्गत वह पूरा क्षेत्र आता है जहाँ की कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है, इसके अंतर्गत वह पूरा क्षेत्र आता है। और अर्थात गोवा भी जो है ये कोंकण तट के ही अंतर्गत आता है। गोवा की अगर बात की जाए तो इसके दक्षिण में देखा जाए तो कर्नाटक का तटीय मैदान है, इसके दक्षिण में बात की जाए तो कर्नाटक का तटीय मैदान है, और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, और इस वजह से इसका नाम है आपका कन्नड़ तट। कन्नड़ तट या कनारा तट भी कहीं कहीं लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर कनारा तट है, यहाँ पर कनारा तट यानी कि कन्नड़ तट या कनारा तट इसी का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आता है कर्नाटक के दक्षिण में आपका केरल, यानी कि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मालाबार तट, मालाबार तट यानी कि केरल में। अब अगर सबसे दक्षिण भाग इसका जो कन्याकुमारी है यह तमिलनाडु में पड़ता है। यह कौन से राज्य में? तमिलनाडु में है। लेकिन इसको अलग से तमिलनाडु तट नहीं बोला जाता है, क्योंकि तमिलनाडु तट जो है यहाँ कहा गया तो डाउट हो सकता है। तमिलनाडु तट का अधिकांश भाग जो है यह पूर्वी तटीय मैदान में पड़ता है भाई, यह जो है यह पूर्वी तटीय मैदान में पड़ता है। और इसी वजह से जो है इस तरह से पश्चिम तटीय मैदान का यह जो है यह आपका भौगोलिक हम विभाजन देखें, यह जो है यह हम भौगोलिक विभाजन देखें। यहाँ अगर बात की जाती इस केरल के नीचे वाले को अगर कन्याकुमारी तट बोला जाता है या तमिलनाडु तट बोला जाता है, ऐसे में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर फिर इसका क्या नाम दे। इस वजह से जो है यहाँ डाउट आ सकती थी। अब बात आती है इसके आगे, जो पहले एक बार रिवाइज कर लें, गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट बोला जाता है, कोंकण तट बोला जाता है क्योंकि यहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। और अगर बात की जाए तो गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक जो है इसको बोला जाता है कन्नड़ तट या कनारा तट, और मंगलौर से लेकर जो कन्याकुमारी तक है यह बोला जाता है मालाबार तट।
और मालाबार तट का जो अधिकांश भाग है यह केरल राज्य के अंतर्गत आता है। और अगर कन्याकुमारी का नाम पूछे तो ये आपका हो जाएगा केप केमोरिन अथवा कुमारी अंतरीप। केप केमोरिन अथवा कुमारी अंतरीप, यहाँ है कन्याकुमारी का लोकेशन। अब बात आती है पूर्वी तटीय मैदान की। तो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम देखते हैं कि हुगली नदी के मुहाने से लेकर के, यानी कि पश्चिम बंगाल से लेकर के इसकी जो विस्तार है या कहीं ना कहीं कन्याकुमारी तक है पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार। और पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई जो है यह तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और उड़ीसा में पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल तट बोला जाता है। इसको याद रख लीजिए ना भाई, उड़ीसा है उत्कल तट, हर्षऊ से इसको याद रख लीजिए, उड़ीसा उत्कल तट, उड़ीसा उत्कल तट। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के भूभाग को ही उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच के ही क्षेत्र को बोला जाता है यहाँ पर उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में, लेकिन कृष्णा नदी से जैसे ही हम इधर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जैसे ही हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको फिर बोला जाएगा कोरोमंडल तट। वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोमंडल तट भी पूछ लिया जाता है। बहुत टाइम्स जो है ऐसा क्वेश्चन से राइज किया गया है, चाहे वो एसएससी हो या तो कमीशन लेवल हो। कमीशन लेवल में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, उसको आपको सजाना होता है। और अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं इसको अब जो है ये करना, सॉल्व करना क्वेश्चंस को, मतलब कह सकते हैं कि इसको आई होप आप सही तरीके से समझ गए होंगे। और जहाँ तक है यह कहीं ना कहीं याद रखने वाली भी थोड़ी सी फैक्ट्स आपके थोड़े से इसमें होने चाहिए, क्योंकि देखिए भारत में जो सबसे लंबी तट रेखा है वो तो गुजरात बनाती है, तो याद नहीं रखना पड़ेगा भाई। बट थोड़ा सा जो है सर क्रीक के मामले में जो तटीय क्षेत्र है वो थोड़ा कटा हुआ ज़्यादा है, तो ऐसे में रख सकते हैं। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, 12-14 किलोमीटर। सबसे छोटी है गोवा की, ये तो याद ही रह जाएगा। और सबसे छोटा राज्य भी है आपका गोवा ही। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत में, यह अगर प्रायद्वीप या दक्षिण भारत में बोलनी भारत है फिर तो गुजरात, और अगर प्रायद्वीप वर्ड या दक्षिण भारत जोड़ दे फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश बोल दे फिर अंडमान निकोबार। सबसे छोटी तो दमन एंड दीव, और इसको याद थोड़ा सा जो है ध्यान में रख लीजिए। और इसके बाद आ जाता है आपका जो बस ये लेक्चर तो यहीं तक रहेगा भाई। बट अगर बात की जाए तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चंस रहेगा और एमसीक्यू रहेगा वो कहीं ना कहीं हम दर्रे के बारे में बताएंगे। जो आपके दर्रे हैं, दर्रे के बारे में, पास के बारे में बताएंगे, किस तरीके से जो है पास का निर्माण होता है और कौन कौन से पास को, दर्रे को बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जय हिंद, थैंक यू।